नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों आज 10 जून है और आज हम बात करेंगे हमारे मार्केट्स की शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में आउटलुक कैसी होगी। दोस्तों मैं आपको पिछले 2-3 साल से निफ्टी 20 के बारे में बताता रहा हूँ। आशा करता हूँ आप में से काफ़ी लोगों ने निफ्टी 20 ख़रीदी होगी और अच्छा खासा प्रॉफिट भी उसमें बुक कर लिया होगा। दोस्तों अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम मार्केट्स में आ गया है। इस पूरे वीडियो में दोस्तों मैं आपको ऐसे नरेशन के बारे में बताऊंगा जो बैकग्राउंड में बिल्डअप हो रहा है लेकिन जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं दी जा रही है। मैं सारी बात जो है लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा। वीडियो को कृपया पूरा देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप मार्केट में निवेश करते हैं और अपनी पूंजी को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। तो दोस्तों बात को शुरू करते हैं। साल 2022 दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया था कि दुनिया भर में रिसेशन जो है 2023 में आएगा। ये बातें 2022 से चली जा रही थी और अब हम 2023 के जून महीने में बैठे हैं। पिछले कुछ 6-7 हफ्ते से आपने देखा होगा कि मार्केट एक डिफाइंड रेंज में ही घूम रहा है। प्रीमियम्स डिके हो रहे हैं। ऑप्शन बायर, चाहे वो कॉल बायर हों चाहे वो पुट बायर हों, उनको जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट सेलर्स मार्केट पे हावी हैं। विक्स जो है वो काफ़ी कम है। ये सारा कुछ दोस्तों एक रेंज में जो चल रहा है इतने दिनों से, इसकी वजह क्या होती है दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, मार्केट में नैरेटिव होता कुछ और है पर्दे के पीछे, जो बड़े प्लेयर्स को पता रहता है, और पर्दे के सामने वो कुछ और नैरेटिव क्रिएट करते रहते हैं। पिछले 6-7 हफ्ते में जिस तरह से मार्केट एक रेंज में रहा और हर बार नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर को गया, ये एक ऐसी साइकोलॉजी रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में डाल देता है कि उसको फोमो हो जाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट लगने लगता है। उसको लगता है कि मैं मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मार्केट ऊपर जाते जा रहा है। ये एक ऐसी फीलिंग आपको कराई जा रही है कि ये मार्केट अब किसी सूरत में गिर नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो करके मार्केट में एंट्री लेंगे, ऊंचे भाव में शेयर खरीदेंगे, कॉल खरीदेंगे, फ्यूचर खरीदेंगे, और फिर दोस्तों अचानक जैसे ही वो नैरेटिव सामने आएगा तो आप तुरंत लॉस में आ जाएंगे। और लॉस में आने के बाद दोस्तों आपके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि मार्केट वी शेप रिकवरी कर लेगा तुरंत, आज गिरेगा तो कल उठ जाएगा, और यही सोच करके आप अपनी कॉल को एवरेज करेंगे, शेयर्स को एवरेज करेंगे, करते जाएंगे। और दोस्तों स्लो पॉइजन की तरह मार्केट आपकी पूंजी को निगल लेगा। मार्केट जब मार्च के महीने में 16,700, 800, 900 की रेंज में घूम रहा था, वहाँ से हमने एक अच्छी बढ़त दिखाई, लेकिन हमें लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त भी लग गया। और अब हम 18,400 के आसपास आने के बाद एक ही रेंज में बहुत दिनों से घूम रहे हैं और न ऊपर जाते हैं न नीचे आते हैं।
लेकिन जनरल मीडिया जो है वो आपको यही आभास देता रहता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा, मार्केट 20,000 जाएगा, निफ्टी 25,000 जाएगा। ये सारी बातें आप सुनते होंगे और सुनते सुनते कहीं ना कहीं आप बाध्य हो जाएंगे मार्केट में एंट्री लेने के लिए। तो पहली बात जो हम शुरू करते हैं 16,800 से निफ्टी 18,400 आया, 500, 600, 660 तक गया और उसके बाद एक रेंज में चलने लगा है काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से। तो दोस्तों 2022 में जो रिसेशन की बात कही गई थी उसके मोटे मोटे जो इंडिकेशंस थे वो किन के लिए थे, वो इंडिकेशंस सबसे ज़्यादा दिए गए थे आपको दिए गए थे अमेरिका के लिए कि अमेरिका में जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फेड का जो मैप है वो 5 to 5.25% की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका जो है किसी न किसी समय 2023 में 2023 में रिसेशन की तरफ जा सकता है। यूरोजोन के बारे में भी यही बात थी। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यूरोजोन की कुछ बड़ी इकोनॉमी जैसे कि जर्मनी और अब इंग्लैंड भी रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। जर्मनी रिसेशन में स्लिप हो चुका है और इंग्लैंड रिसेशन में जाने की तैयारी में है। आयरलैंड ऑलरेडी रिसेशन में है। काफ़ी सारे देश ऑलरेडी रिसेशन में चले गए हैं। इसकी वजह दोस्तों यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो बहुत कंजर्वेटिव माना जाता है, पर उसने भी इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ाए हैं इस बार। तो यूरोजोन जो है वो मोस्टली या तो रिसेशन में चला गया है या रिसेशन की बाउंड्री पर है, जहाँ से वो किसी भी वक्त रिसेशन में चला जाएगा। ग्रोथ जो है कुछ कंट्रीज़ में नेगेटिव हो चली है और कुछ कंट्रीज़ में जीरो के आसपास है। तो यूरोजोन में ये क्लैरिटी है कि अब हम रिसेशन की ओर बढ़ रहे हैं, रिसेशन में जाएंगे। अब बात आती है यूएस की। तो देखिए दोस्तों, यूएस में 2-3 दिन पहले जॉबलेस क्लेम का डेटा आया, जिसको देख कर कि मार्केट को लगा कि अब शायद जॉबलेस क्लेम डेटा बढ़ गया है, यानी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, तो फेड शायद इंटरेस्ट रेट में पॉज करेगा। लेकिन दोस्तों देखने वाली बात यह भी है कि जॉबलेस क्लेम डेटा जो है वो अमेरिका के सिर्फ 2 स्टेट से ज़्यादा आया है, बाकी स्टेट में अभी भी कम है और इन्फ्लेशन अभी भी फेड के कंफर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर है। ऐसे हालात में दोस्तों जून के महीने में 13-14 को फेड की मीटिंग होनी है। अगर फेड फर्दर रेट इंटरेस्ट हाइक की घोषणा करता है, अनाउंस करता है रेट हाइक, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस जो है इमीडिएटली रिसेशन में चला जाएगा। यानी 2022 में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने जो प्रेडिक्शंस किए थे रिसेशन को लेके वो सही साबित हो जाएंगे। ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो जाएगी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ की। लेकिन दोस्तों जो नैरेटिव पर्दे के पीछे डेवलप हो रहा है वो एक ऐसा नैरेटिव है जिसके बारे में वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ ने कभी कोई बात नहीं की थी 2022 में। उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि इस पर्टिकुलर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा सकती है। और वो कंट्री है दोस्तों चाइना। चाइना में लास्ट ईयर जब कोविड से चाइना निकला बाहर, तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि चाइना जो है अब तेज़ी से रिकवरी करेगा और इट विल कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड जीडीपी। लेकिन दोस्तों खतरे की घंटी चाइना से ही बज रही है। चाइना की रिटेल सेल्स
में सिर्फ 0.2% की इंक्रीज़ हुई है। और चाइना में स्टैगफ्लेशन का खतरा अब मंडराने लगा है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि चाइना के मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट हैं वो यूरोजोन और अमेरिका और बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को जाते थे, जो अब काफ़ी कम हो चुके हैं। जब एक्सपोर्ट नहीं होंगे दोस्तों तो चाइना की जो है रॉ मटेरियल की डिमांड भी काफ़ी तेज़ी से गिरेगी, चीज़ों के दाम भी गिरेंगे। तो स्टैगफ्लेशन के साथ साथ चाइना की ग्रोथ भी हो सकता है नेगेटिव में आ जाए और चाइना भी रिसेशन की तरफ चला जाए। दोस्तों, चाइना को लेकर के जो बात IMF को भी नहीं लगी थी या वर्ल्ड बैंक को भी नहीं लगी थी या जनरली इकोनॉमिस्ट को नहीं लगी थी, वो बात अब ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में सही साबित हो जाएगी। इसके आसार दिखाई देने लग गए हैं। अब दोस्तों, अगर दुनिया की सारी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो अगर रिसेशन में चली जाएगी तो डेवलपिंग नेशन इससे बच नहीं सकते, क्योंकि देखिए दुनिया पूरी ग्लोबली कनेक्टेड है। आज जो भी विकसित इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पर जो भी कुछ होगा उसका असर विकासशील देशों पर पड़ना ही है दोस्तों। जैसे कि अब बात कर लेते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि जब इतना रिसेशन आएगा तो हमारे देश में क्या होगा, हमारे मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे। तो दोस्तों, हम एक कनेक्टेड इकोनॉमी है। अगर US में फर्दर रेट हाइक होती है इस साल तो दोस्तों FIIs का इंटरेस्ट हमारे मार्केट में ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों उनको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट US में मिलेगा तो हमारे मार्केट में क्यों वो काम करेंगे। आपने देखा होगा फ्राइडे को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी में RBI ने रेट नहीं बढ़ाए, उसके बावजूद मार्केट जो है नीचे गिरा, और मंडे को भी यही बेयरिश माहौल आपको मार्केट को में देखने को मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों कि FIIs का इंटरेस्ट हमारे मार्केट में अब कम हो जाएगा। अगर US और रेट बढ़ाता है तो ये और भी कम हो जाएगा। सॉरी। अब बात कर लेते हैं वापस से जो चाइना और विकसित जो इकोनॉमीज़ हैं वो अगर रिसेशन में चली गई तो इंडिया के साथ क्या होगा। दोस्तों, इंडिया का अगर आप GDP को देखें, अगर आप गोदी मीडिया की बात छोड़ दें तो नॉर्मली 2015 से लेकर के आज तक हमारी जो GDP है वो 9% की रेट से 2015 में 9.2% की रेट पे बढ़ रही थी, जो कि अब गिरते गिरते 2023 में 7.2% पर आ गई है। या अगर हम कोविड के पीरियड को छोड़ भी दें, उस पीरियड को अगर हम अलग हटा दें, उसके बावजूद हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार नीचे की तरफ जा रही है। और 2023 में हम 7.2% है, और 2024 के लिए फुल ईयर के लिए हमारी जो GDP है उसका एस्टिमेशन जो संस्थाएं कर रही है वो दोस्तों सिर्फ 5.5 से 6 है। यानी हम जहां हैं वहां से भी करीब 1.5% नीचे हमारी GDP अगले साल जा सकती है। यानी कि दुनिया में जो रिसेशन की स्थिति आएगी उससे हम अछूते नहीं रह पाएंगे, हमारी GDP भी कम होगी। लेकिन दोस्तों, चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगे, जो रिस्क डेवलप होंगी, जो रिस्क वहाँ डेवलप होगी, उसके बेसिस पे दोस्तों स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है आर्थिक व्यवस्थाओं की। ऐसे में दोस्तों मेरा ये मानना है कि हम भी अछूते नहीं रह सकते इस चीज़ से। कनेक्टेड इकोनॉमी है और हमारे पास कोई इतना मजबूत बेस भी नहीं है कि जिसके बल पर हम अपनी GDP को बचा सकें। तो ऐसे में दोस्तों मार्केट का जो रिएक्शन है वो शॉर्ट टर्म में मुझे जो दिखाई देता है वो कि हम पहले हो सकता है जून के 2 हफ्तों में ही हम 17,000 के लेवल को रीटेस्ट करें। 17,000 जब मैं बोलता हूँ तो 16,950 से 16,750 की एक टाइट रेंज में मार्केट हो सकता है थोड़ा टाइम बिताए जून के लास्ट तक।
लेकिन दोस्तों परिस्थितियां वहां से और ख़राब होना शुरू होंगी और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सिर्फ 16,750 850 के लेवल पे ही नहीं रुकेगा, शायद मार्केट उससे भी ज़्यादा नीचे जाएगा और नीचे जा कर के बॉटम बनाएगा दोस्तों। बॉटम दोस्तों इस साल बनने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि 2024 में 2024 में मार्केट एक बॉटम बना सकता है। वो बॉटम बनाने के बाद दोस्तों अगर आप इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पहले आपको एसर्टेन करना पड़ेगा कि हमने बॉटम बना लिया। दोस्तों बॉटम जब मार्केट बनाता है विशेषकर रिसेशन के समय, तो कभी भी ये मत सोचिए कि 14,500 ही मार्केट का बॉटम होगा। हो सकता है मार्केट का बॉटम 7,500 हो। यानी मार्केट स्लो पॉइजन की तरह, जैसा कि बियर मार्केट चलता है, वो आपको 10-12 महीने 14 महीने जो है नीचे की तरफ जाता जाए और फिर एक ऐसे लेवल पे पहुँचे जहाँ से कि मार्केट में वापस से आपको तेज़ी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मार्केट इस बार बॉटम बना देगा उसके बाद में जो हमारे देश के लिए बुल मार्केट आएगा, वो बुल मार्केट काफ़ी अच्छा लंबा और मेरे ख्याल से 2035 तक बहुत अच्छा हमारा मार्केट चलेगा। शायद 2032 तक हम 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन सकते हैं अगर सब कुछ ठीक गया तो, और हम वर्ल्ड में 3rd इकोनॉमिक पावर भी बन सकते हैं। एज इंडिया हम इतना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ होने से पहले इस साल और अगले साल मुझे काफ़ी भारी गिरावट मार्केट में दिखाई दे रही है और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ। रिसेशन की जो स्थिति बन रही है यूएस में और यूरोजोन में और भी कंट्रीज़ में, उसके अलावा चीन का फैक्टर अगर साथ जुड़ जाएगा, चाइना अगर जुड़ जाएगा इसमें, और चाइना में काफ़ी स्थिति खतरे की है अभी, तो उस केस में दोस्तों जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें भी मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आने की संभावना है। यानी शॉर्ट टर्म में मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप पोर्टफोलियो होल्डर हैं, निफ्टी 20 के होल्डर हैं, तो आपको एक बार के लिए अपना सफिशेंट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए मार्केट को बॉटम आउट होने देने का। 16,900 16,800 के लेवल पे आप थोड़ी थोड़ी बाइंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिव बाइंग दोस्तों वहाँ पर भी मत करिएगा, वहाँ से भी मार्केट और नीचे जा सकता है। ये बात हुई दोस्तों शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म में भी मार्केट जो है एक बियर मार्केट की स्थिति में ही रहेगा, तो आपको मार्केट को ऑब्ज़र्व करना है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की ओर जाता रहेगा और फाइनली जाकर के एक बॉटम बनाएगा। वो स्थिति जब आएगी तब मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जब हम बॉटम के करीब होंगे, तो आप उस वक्त अपना अच्छे से निवेश करिए जितना कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 2025 के बाद इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी और 2032 तक हम एक बड़े इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे दोस्तों। तो वो एक पीरियड हमारे लिए गोल्डन पीरियड होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 2024 के लास्ट तक या 2025 के स्टार्टिंग तक हमको मार्केट को बॉटम आउट होने देना चाहिए। बियर मार्केट दोस्तों एट एन एवरेज 17 मंथ भी चला है रिसेशन के समय या डिक्लाइन के समय, तो आप ये मान कर ना चले कि तुरंत ही रिकवरी हो जाएगी और तुरंत ही आपके पैसे बनने लग जाएंगे। फ़िलहाल आप उचित अगर समझें तो आप अपने पोर्टफोलियो से जहाँ तक हो सके निकल जाएं और निफ्टी 20 में भी आप अपना प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं।
क्योंकि आपको निफ्टी 20 वापस अच्छे भाव में मिल जाएगी दोस्तों बाद में। तो दोस्तों ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये जो नैरेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, इस नैरेटिव को आप डायरेक्टली मीडिया में कहीं नहीं देखेंगे, कहीं भी कोई इसको रेड फ्लैग भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन बड़े प्लेयर्स को दोस्तों इसकी जानकारी रहती है, वो अपनी पोजीशन ऊपर के लेवल पे काट रहे हैं। आप अगर रिटेलर हैं, वो माल आपको चेक देंगे। आपको अगर फोमो हुआ रहेगा तो आप उनके शिकार बन जाओगे। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिली है। बाकी तो देखिए समय बताएगा दोस्तों। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। 2023 के जून के सेकेंड हाफ से क्या हो सकता है, 2025 तक क्या हो सकता है और 2025 से लेकर के 2035 के बीच में क्या हो सकता है, मैंने तीनों चीज़ें आपको बताई हैं। बाकी जब मार्केट बॉटम आउट होने की स्थिति में आएगा तब मैं आपके लिए एक वीडियो तब बना दूँगा। दोस्तों मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम कोई नहीं जान पाया, पर मार्केट बॉटम आउट हो रहा है, इसकी एक सिग्नल जो है वो मार्केट में दिखाई देने लग जाती है। तो उस वक्त मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगा। और अंत में दोस्तों डिस्क्लेमर, ये बहुत ज़रूरी है, ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है, आपकी अवेयरनेस के लिए बनाया है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। लेकिन दोस्तों मार्केट में जिस तरह का जोखिम है, इसको बाय सेल कॉल ना माने। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें और तब अपना जो है ट्रेडिंग करें। लेकिन जो मुझे दिखाई देता है, जो मुझे समझ में आता है, वो बात मैंने आपको बताई है। अमल करना या न करना आपकी मर्ज़ी है। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये जो वीडियो है आपको मदद करेगा इस चीज़ को लागू करने के लिए, और आशा करता हूँ आपकी जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको आप वेस्ट नहीं करेंगे मार्केट में। और दोस्तों एक गुजारिश है आपसे कि आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी हो। दोस्तों मेरा एक ही मकसद रहता है कि मेरे रिटेलर्स भाई जो हैं वो में नुकसान ना करें, इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे लोगों की उतनी मदद होगी। दोस्तों अंत में दोस्तों आशा करता हूँ आपका आने वाला समय अच्छा हो और आप सही डिसीजन लो। धन्यवाद दोस्तों। आप मेरी पेड चैनल से अगर जुड़ना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9073915315। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ इंसाइट्स रेगुलरली वीकली बेसिस पे देता हूं ऑप्शंस में, आप चाहें तो उसका हिस्सा बन सकते हैं। वो बिल्कुल जो है वॉलंटरी है, उसमें कोई दबाव नहीं है। आप चाहो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर 9073915315 पे। धन्यवाद दोस्तों।